निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपके 4 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि P जो है वह S का फादर इन लॉ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, अब यदि हम यहाँ पर चारों ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे कि हमें चारों ऑप्शन जो है वो सॉल्व करने की आवश्यकता ना पड़े, हम 1-2 ऑप्शन से ही अपना आंसर दे सकें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे कि यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है कि PS का फादर इन लॉ है, यानी कि P जो है यदि फादर इन लॉ होगा तो वह क्या होगा, मेल होगा। ठीक, ये बात आपकी कन्फर्म है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 समीकरण दिए गए हैं, इसमें से आप क्या कीजिए कि जो P जो है इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमने P को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि P जो है वह किस समीकरण में मेल है और किस समीकरण में फीमेल है। जिस समीकरण में फीमेल होगा तो वो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और जिस समीकरण में मेल होगा उसे हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक, यदि एक ऑप्शन सिर्फ मेल वाला मिलता है तो हम यहाँ पर हमारा वही आंसर हो जाएगा, और यदि एक से ज़्यादा हमें मिलते हैं तो हमें फिर क्या करना होगा, चेक करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है A4B का अर्थ है AB की माँ है, यानी 4 का अर्थ है माँ, 3 का अर्थ है पिता, 5 का अर्थ है पुत्र और 7 का अर्थ है पुत्री। ठीक, अब यहाँ पर देखिए P4Q, P4Q लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, 4 है। अब 4 का अर्थ क्या है, तो देखिए 4 का अर्थ है यहाँ पर माँ, यानी कि P जो है वह Q की माँ है। अब यहाँ पर P जो है वह माँ हो रही है, माँ क्या होगी, फीमेल होगी, तो यानी कि हमें चाहिए मेल, तो ये ऑप्शन जो होगा वह कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर दिया है 5 नंबर। 5 नंबर का मतलब क्या है, पुत्र। ठीक, यानी कि P जो है वह Q का पुत्र है। अब यहाँ पर ये मेल बन रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन जो है वह हमारा हो सकता है। ठीक, इसके बाद P3Q, यहाँ पर क्या है 3, तो देखिए 3 का अर्थ होता है पिता, यानी कि P जो है वह Q का पिता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मेल होगा, तो ये भी आपका आंसर जो है वह हो सकता है। ठीक, इसके बाद है P7Q, P7Q यानी कि 7 का अर्थ क्या है, पुत्री, यानी कि P जो है वह Q की क्या है, पुत्री है। अब यहाँ पर पुत्री हो रहा है यानी कि फीमेल हो रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन जो है वह हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक B और एक C, इनमें से हम चेक करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले B वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है P5Q, यहाँ पर क्या दिया है, आपका 5 दिया है। तो देखिए 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है पुत्र, यानी कि बोला गया है P जो है वह Q का पुत्र है, P जो है वह पुत्र है किसका, Q का। ठीक, अब बोला गया है यहाँ पर भी आपका 5 है, तो यानी कि Q जो है वह R का पुत्र है, Q जो है वह R का पुत्र है, किसका, R का। ठीक, R का ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है R4S। अब 4 का मतलब क्या होता है, तो देखिए 4 का मतलब होता है यहाँ पर माँ। ठीक, यानी कि R जो है वह S की माँ है, R जो है वह S की माँ है, S यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, R जो है वह S की माँ है, ये माँ है। ठीक, यहाँ पर हमें इसका लिंग जो है वह निर्धारित नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए R जो है वह S की माँ है, S की माँ है, और R जो है वह Q की भी माँ है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये B ऑप्शन जो है वह हमारा गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि इसको भी यदि हम यहाँ पर बनाकर दिखाएं किस प्रकार से बनेगा, तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया है P3Q, देखिए 3 का मतलब क्या होता है, तो 3 का मतलब होता है पिता, यानी कि P जो है वह Q के पिता हैं, P जो है वह पिता हैं किसके, Q के। ठीक, अब यहाँ पर Q का अभी लिंग निर्धारित नहीं है। इसके बाद Q3R, यानी कि Q जो है वह पिता हैं किसके, R के, Q जो है वह पिता हैं किसके, R के। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है R7S। अब 7 का मतलब क्या होता है, तो 7 का मतलब होता है पुत्री, यानी कि R जो है वह S की क्या है, पुत्री है, R जो है वह S की पुत्री है, तो S यहाँ पर आ जाएगा, S की पुत्री है ये R। ठीक, अब यहाँ पर ये मेल है तो ये आपकी फीमेल है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, R जो है वह यदि S की बेटी है तो R जो है वह Q की भी बेटी है, यदि R दोनों की बेटी है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पति पत्नी हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। जब ये दोनों पति पत्नी होंगे तो यहाँ पर वाइफ जो होती है वह पिता को क्या कहती है,
फादर इन लॉ, क्या कहती है, फादर इन लॉ, तो यानी कि सी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक समूह दिया गया है, इसमें देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि जी जो होता है वह आपका 7 नंबर पर आता है, सी जो होता है वह 3 नंबर पर, आई जो होता है वह 9 नंबर पर आता है, जे जो होता है वह 10 पर और आई ई जो होता है वह 5 नंबर पर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे, आपको यहाँ पर क्या देखना है कि भिन्न देखना है, भिन्न कौन सा होगा, यानी कि बाकी के जितने होंगे वो तो एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वह आपका अलग होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 2 से ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो कि विभाजित हो जाए सिवाय जे के। और आपको अच्छे से पता होगा, एक होती है आपकी सम संख्या और एक होती है आपकी विषम संख्या। ठीक, सम संख्या वह होती है कि जो 2 से विभाजित हो जाती है पूरी तरह से, और विषम संख्या वे होती हैं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे तो आप सभी संख्याएं जो है वह विषम है, लेकिन यहाँ पर जे जो है वह आपका क्या है, सम है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे समझ आ गया होगा। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ बोला गया है, निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ग बनाना है और इसमें से देखिए यहाँ पर हमें 3 3 3 3 यहाँ पर 3 3 3 के जोड़े से एक वर्ग बनाना है, यानी कि 3 आकृतियाँ ऐसी सेलेक्ट करनी है जिससे हमें एक वर्ग मिल जाए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए सबसे पहले तो आप ऑप्शन को ही कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पर देखोगे तो स्टार का कोई मतलब ही नहीं बनता, और यहाँ पर ये आपका पंचभुज का भी यहाँ पर कोई ऐसा मतलब नहीं बनता। ठीक, पंचभुज के लिए भी ऐसी कोई आकृति नहीं है जिससे कि आपका एक वर्ग बन जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बचते हैं हमारे 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 कहाँ पर है, 1 2 3, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 1 2 3 से किस प्रकार से बनेगा वो चीज़ आपको यदि हम बताएं तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस जगह पर हम पहली आकृति को रख दें इस प्रकार से। ठीक, और ये वाला जो एरिया है इस जगह पर हम इस आकृति को रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये सारी फिट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 2 नंबर और यहाँ पर ये 3 नंबर, 1 2 3 तीन और आकृतियाँ जो हैं वह हमारी ऐसी हैं जिनको हम यदि जोड़ते हैं तो हमारे एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये आपके 5 समूह दिए गए हैं, 5 में से 4 तो ऐसे होंगे जो कि आपके एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वह आपका अलग होगा, किसी न किसी प्रकार से वह अलग होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, आपके 5 दिए गए हैं, और यहाँ पर ऑप्शंस कितने हैं, आपके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें आसानी किस में होगी, तो आसानी होगी हमारी 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए एन जो होता है वह 14 पर, एस जो होता है वह 19 पर, एक्स जो होता है वह 24 पर। ठीक, अब 14 में 19, इन दोनों में अंतर देखेंगे तो कितने का है, आपका 5 का अंतर है। ठीक, इन दोनों में अंतर देखेंगे तो कितने का है, 5 का अंतर है। ठीक, इसके बाद ए 1 पर, एफ कितने पर, 6 पर, के कितने पर, 11 पर। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका 5 का अंतर है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं टी कितने पर, 20 पर, डब्ल्यू कितने पर, 23 पर, और जेड कितने पर, 26 पर। यहाँ पर 3 का अंतर और यहाँ पर भी 3 का अंतर, यानी कि आंसर तो हमें मिल चुका है। यहाँ पर लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो के है आपका 11 पर, पी आपका 16 पर, और यहाँ पर यू जो होता है वह आपका 21 पर। ठीक, 16 और 21 के बीच में आपका 5 का अंतर होगा। ठीक, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी 5 का अंतर। ठीक, यानी कि सब में क्या हो रहा है, 5 5 का अंतर हो रहा है, लेकिन ये जो है टी डब्ल्यू जेड इसमें आपका 3 का अंतर हो रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपकी एक सीरीज है, यहाँ पर प्रश्न यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका 16 21 42 47 और इसके बाद 94। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 21 दूनी 42, यानी कि इसमें 2 का 1 हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो 16 दूनी 32 होता है, लेकिन यहाँ पर यदि हम इनका अंतर करें तो यहाँ पर अंतर आ जाता है 4 और 1 5, यहाँ पर 5 का अंतर हो रहा है, यानी कि 5 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 42 और यहाँ पर 7 है, यानी कि यहाँ पर 5 का अंतर हो रहा है, यानी +5 हो रहा है यहाँ पर। ठीक,
देखिए यहाँ पर आपका +5 हो रहा है, इन दोनों में आपका क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, और इन दोनों में क्या हो रहा है कि 2 का इंटू हो रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में आपका +5 हो रहा है, तो इन दोनों में क्या होगा, 2 का इंटू हो रहा होगा, यानी कि 47 दूनी 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 97। अब क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का इंटू हो रहा है, 2 का इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +5 हो जाएगा। देखिए पहले +5 फिर 2 का इंटू, फिर +5 फिर 2 का इंटू, फिर +5 हो जाएगा। ठीक, +5 करेंगे तो यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 99। कितना हो जाएगा, 99। ठीक, यहाँ पर 99 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक लड़के का परिचय देते हुए मेरी माँ ने अपनी डॉटर इन लॉ से कहा, यह मेरे इकलौते पुत्र की पुत्री का भाई है। मेरी माँ की डॉटर इन लॉ का उस लड़के से क्या संबंध है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे कि बोला गया एक लड़के का परिचय देते हुए मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ ने यानी कि अपना ही समझिए। ठीक, खुद को समझ लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ठीक, मेरी माँ जो है उसने कहा, माँ ने कहा अपनी डॉटर इन लॉ से। अपनी डॉटर इन लॉ कौन होगी, डॉटर इन लॉ कौन होती है, तो डॉटर इन लॉ होती है अपने पुत्र की जो पत्नी होती है, उसे डॉटर इन लॉ कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पत्नी, जो पत्नी होगी वही क्या होगी, डॉटर इन लॉ। ठीक, डॉटर इन लॉ कौन होती है, अपने पुत्र की जो होती है पत्नी। ठीक, अब यहाँ पर डॉटर इन लॉ से कहा, यह मेरे इकलौते पुत्र, यानी कि इकलौता पुत्र कौन है, यहाँ पर मैं हूँ। इकलौता पुत्र कौन है, मैं हूँ। तो इकलौते पुत्र की पुत्री का भाई है। पुत्री ये हो गई, ये भाई हो गया। ठीक, पुत्री का भाई है। मेरी माँ की डॉटर इन लॉ जो है उसका लड़के से क्या संबंध है, तो यही तो लड़का हुआ। इस लड़के का इस डॉटर इन लॉ से, मेरी माँ की डॉटर इन लॉ यानी कि मेरी पत्नी से क्या संबंध होगा, तो ये क्या होगा, माँ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माँ कहलाएगी। ठीक, ऐसे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, सभी कीड़े मक्खियाँ हैं, यानी कि सभी जो कीड़े जो हैं, कीड़े वो सभी के सभी क्या हैं, मक्खियाँ हैं। क्या हैं, मक्खियाँ। ठीक, सभी के सभी कीड़े जो हैं वो क्या हैं, मक्खियाँ हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है, कुछ मक्खियाँ कृमि हैं। कुछ मक्खियाँ जो हैं वो क्या हैं, कृमि हैं। कुछ मक्खियाँ जो हैं वो क्या हैं, कृमि हैं। देखिए कुछ वाला जो हिस्सा आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है, सभी कृमि ड्रैगन है। सभी जो कृमि हैं वो क्या हैं, ड्रैगन है। सभी के सभी जो कृमि हैं वो क्या हैं, ड्रैगन है। अब यहाँ पर हमारे ये निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है, कुछ मक्खियाँ ड्रैगन है। अब कुछ मक्खियाँ जो हैं वह ड्रैगन है। तो देखिए ड्रैगन का जो एरिया है ये पूरा की पूरा एरिया ही ड्रैगन का है, और मक्खियों का एरिया ये है। तो देखिए कुछ मक्खियों का एरिया जो है वह ड्रैगन के एरिया के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ मक्खियाँ जो हैं वह ड्रैगन हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कुछ कीड़े कृमि हैं। अब देखिए कीड़े यहाँ पर हैं और कृमि कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए कीड़े अलग हो गया, कृमि अलग हो गया, यानी कि हम नहीं कह सकते कि कुछ कीड़े जो हैं वह कृमि हैं। तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका तीसरा, कुछ कीड़े ड्रैगन है। कुछ कीड़े जो हैं वो क्या हैं, ड्रैगन है। देखिए ड्रैगन का ये पूरा एरिया है और कीड़े जो हैं वो यहाँ पर है। कीड़े बोला गया है तो कीड़े यहाँ पर, देखिए कीड़े यहाँ पर हैं और ड्रैगन पूरा यहाँ पर है। तो ये देखिए काफ़ी दूर दूर हैं, तो हम नहीं कह सकते कि कुछ ड्रैगन जो है, कुछ कीड़े जो हैं वो ड्रैगन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए केवल निष्कर्ष 2 और 3 तर्क संगत हैं, तो ये तो आपके गलत हो जाएंगे। केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, तो 2 तो आपका गलत है ही। केवल निष्कर्ष 3 तर्क संगत है, तो ये भी आपका गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष 1 तर्क संगत है। ठीक, तो क्योंकि यही हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, निम्न श्रृंखला में आने वाले अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी एक श्रृंखला दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखिए
16 दूनी यदि हम 32 करें, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 और 8 और एक 9, यानी कि यदि हम यहाँ पर 9 जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा 41 बन जाएगा। 16 में यदि हम 2 से गुणा करें और 9 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। देखते हैं आगे ये सीरीज चलती है कि नहीं। 41 में हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 41 दूनी 82 हो जाएगा। और 82 में यदि हम 9 जोड़ देते हैं तो 9 10 11 की 1, हासिल लगी 1, और यहाँ पर 8 और 1 9, यानी कि 91 बन जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, +9 करना है। ठीक हो रहा है, चल रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखते हैं 91 गुणा 2 करके देखते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसमें हमें 9 जोड़ना है, 1 9 1, 191 बन रहा है, यानी कि इसमें भी आपका 9 जुड़ रहा है। यानी कि ये सीरीज इसी प्रकार से चल रही है। ठीक, आगे वाला देख लेते हैं, इंटू 2 करते हैं, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक, इसमें हमें 9 जोड़ना है, 1, इसके बाद 9 और यहाँ पर 3। ठीक, 391 बन गया। अब यहाँ पर हमें देखिए 391 में 2 से इंटू करना है, तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, इतना बन गया। इसमें हमें 9 जोड़ना है, 9 10 11 की 1, हासिल लगी 1, और यहाँ पर 8 और 1 9 और 7। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 791। 791 कहाँ पर है, तो देखिए 791 ये है हमारा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सीरीज का ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक ही तरीके से सॉल्व हो। देखिए 50 लोगों में यदि एक सीरीज को बांटा जाए, मान के चलिए 50 लोगों में यदि एक सीरीज को बांटा जाता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सब एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। किसी का माइंड किस प्रकार से काम करेगा, किसी का माइंड किसी प्रकार से कार्य करेगा। तो यहाँ पर एक ही तरीके को सॉल्व करने के लिए 50 लोग होंगे ना, वो 50 तरीके निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही, जैसे कि ये थोड़ा हार्ड वाला तरीका था तो इससे सॉल्व नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, कुछ और भी देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम अंतर निकालना चाहें, अंतर से देखते हैं अंतर में सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 16 और यहाँ पर 4 और 20 और 1। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। कितना हो गया, 25। यानी कि 16 में यदि हम 25 ऐड करते हैं तो हमारा 41 बन जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो रहा है, 40 और 40 80 और 10 90, यानी 50। और यहाँ पर ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका 50 ऐड हो रहा है। ठीक, हो सकता है कि यदि सीरीज चल रही हो, देखिए यहाँ से हमने 25 ऐड किया तो 41 बन गया, यहाँ से हमने 50 ऐड किया तो हमारा इतना बन गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 91, और ये क्या है आपका 191। आपको अच्छे से दिख रहा होगा 91 है, उसमें यदि हम 100 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें, 100 ऐड कर दें तो हमारा 191 बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर 25 के बाद 50 हो रहा है, 50 के बाद 100 हो रहा है, तो 100 के बाद 200 होना चाहिए। यानी कि 200 यदि हम इसमें ऐड करते हैं, 200 और 100 300, 391 हो जाएगा, तो 391 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 200 ऐड हो रहा है। अब इसके बाद यदि आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 का 50 हो गया, 50 का 100 हो गया, 100 का 200 हो गया, 200 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 और 300 कितने होंगे, 4 और 3 7, यानी कि 791। 791 हमारे यहाँ पर फिर भी आंसर बन रहा है। ठीक।